सब्सक्राइब कीजिए सीसो देवसर यूट्यूब चैनल को और ये बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको पता ही होगा, एक नंबर की यूटी, एक नंबर की यूटी, 4 नंबर का एक सवाल, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें से आपको 6 नंबर लेने हैं। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं आपको ओटियां बाद में बता दूंगा, ओटियों को आपको सोल्यूशन कैसे करना है। वैसे मैं आप एक बात बताना चाहूँ, अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे तो ओटी फिर कहाँ बचेंगे तुमसे, ओटी तुम अपने आप खुद ही कर लोगे। तो इसलिए अपन चलेंगे पहले क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। आपको पता लग गया होगा 2 अंकों वाली संख्याएं छांटनी है और कितनी संख्याएं हैं वो 3 से विभाज्य है। तो आपको स्टार्टिंग कर देनी है कि 2 अंकों की संख्या चालू कहां से होती है। ठीक है, ध्यान देना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं कि 2 अंकों की संख्या है, यानी कि 2 अंकों वाली संख्याएं, अगर मैं बात करूं 2 अंकों वाली संख्याओं की, ठीक है, तो 2 अंकों वाली संख्याओं की अगर बात करोगे तो 2 अंकों वाली संख्या आपको पता है स्टार्टिंग कहां से हो जाती है, 10 से हो जाती है। 2 अंकों वाली संख्याएं अगर बात कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 2 अंकों वाली संख्या 10 से स्टार्ट हो जाती है, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी 99 तक जाती है। सबसे बड़ी कहां तक जाएगी, 99 तक। पर तुम्हें पता लग रहा है कि इसमें तो मेरा भाग 3 से नहीं जा रहा है। क्या 11 में जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या 12 में जा रहा है, बिल्कुल सर जा रहा है, 12 में भाग तो जा रहा है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों को ले नहीं सकते ना, क्योंकि इनमें डिवाइड नहीं जा रहा है। तो इसके बाद संख्या कौन सी आने वाली है, सर इसमें भाग जा सकता है, जा ही रहा है। फिर इसके बाद सर इसमें भाग जा रहा है। तो अपन संख्याओं वो लेंगे जो आपकी 3 से कट रही हो, यानी कि आपको समझ आ चुका है कि हमें इनको नहीं लेना है। तो फिर किसको लेना है, आपको इन संख्याओं को लेना है जो 3 से कट जाएंगी। ठीक है, तो मैंने इनको हटा दिया है। लो अपन चलते हैं, अब सवाल स्टार्टिंग करते हैं। आपको पता होगा जो फर्स्ट पे लिखा रहता है वो आपका ए का वैल्यू होता है, और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो आपको पता है डी का मान है, और जो ए एन का वैल्यू वो कितना है, जो लास्ट वैल्यू है वो ए एन का मान है। मैं सब क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होगा ही, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस। ए एन का वैल्यू कितना है 99, ए का वैल्यू कितना है 12, एन का वैल्यू आपको फाइंड करना है और डी का वैल्यू 3। अब जैसे मैंने इस 12 को यहाँ लिया तो 12 इसमें से माइनस हो रहा है। ठीक है, इसमें से 12 को माइनस करो तो बताओ कितना बच रहा है, यहाँ पर 7 बच रहा है, यहाँ पे 8 बच रहा है। n माइनस 1 इंटू में कितना लिखा है 3, 3 से इसको काटोगे देखोगे 3 दूनी 6 बच रहा है, तो 3 9 27, यानी कि n माइनस 1। जैसे अपन एक को इधर लाएंगे तो ये एक हो जाएगा प्लस का, यानी कि अपना आंसर कितना आ चुका है 30। n बराबर कितना आ गया आपका आंसर, 30 आ चुका है आपका आंसर। ठीक है, n बराबर कितना आ गया आंसर आपका 30। इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो। जैसे कि अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, उसमें भी लैंग्वेज सेम है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएंगे। अच्छा आप ध्यान देना, 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली संख्या आपको लेनी है। क्या लेनी है, 3 अंकों वाली। 3 अंकों वाली संख्याओं की बात कर रहे हो अगर, तो 3 अंकों वाली संख्या तो स्टार्टिंग 100 से हो जाती है और जाती कहाँ तक है 9999, यहाँ तक जाती है समझ लो। तो इसमें तो सर 7 से भाग नहीं जा रहा है, क्या सर इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा है सर। सर क्या इसमें भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है। क्या सर इसमें भाग जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है। क्या इसमें भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या सर 105 में भाग जा रहा है, बिल्कुल सर जा रहा है भाग। तो हम बात कर रहे हैं कि इसमें भाग जा रहा है, इन सब में भाग नहीं जा रहा है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि संख्या 3 अंकों वाली स्टार्टिंग 100 से होती है, पर आपको ये लेना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ मतलब कैसे क्या हो भी सकता है। तो आपको 3 अंकों वाली संख्या वो लेनी है जो 7 से कट रही हो।
तो आपको पता लग गया 105 कट रही है। तो फिर इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको फिर 105 लिखनी है। फिर इसमें 7 जोड़ दो, 7 में जोड़ दो अब 5, तो कितना हो जाएगा 112। 112 में जोड़ दो 7, कितना हो जाएगा 119। यानी कि इस तरीके से आपको पता लग गया होगा कि वो लास्ट में कहाँ तक जाने वाली है। देखो 999 तो भाग नहीं जा रहा है, तो सर मैं बात करता हूँ 994 में। क्या इसमें भाग जा रहा है? देखो बेटा 7 एकम 7 बच रहा है, कितना 2 बच रहा है। फिर कितना 7 चौक 28, 1 बच रहा है। 7 दूनी 14, यानी इसमें जा रहा है। इसके बाद या इससे जो और संख्या आगे हैं उनमें भाग नहीं जा रहा है, आप देख के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो लास्ट संख्या होगी वो कौन सी होगी आपको समझ आ चुका है, 994, क्योंकि इसमें 7 से भाग जा रहा है। 7 एकम 7, 7 चौक 28, अब बच रहा है 7 दूनी 14। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि 994 में भाग लग रहा है, तो जिसमें भाग लग रहा है अपन उसी को लेंगे, जिसमें भाग नहीं लग रहा है उसको नहीं लेने वाले। ठीक है, मैंने आपको वही बताया था कि ए का वैल्यू कितना है 105 है, और डिफरेंस कितना है, इसमें से इसे घटा लो या उसमें साफ साफ लिखा ही है 7। ए एन का मान कितना है आपको समझ आ ही रहा होगा, 994। आपको निकालना क्या है, निकालना वो पता लग गया तो आप फिर भागते जाओ, रुकोगे नहीं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको जब पता लग गया कि सर मुझे ए का मान निकालना है कि एन का निकालना है, तो आप फिर रुकने वाले नहीं हो। ठीक है, तो आप पहले पता करना चाहिए कि मान किसका निकलेगा, काय का निकालना है। 105 को अपन इधर लाएंगे तो 105 ये घट जाएगा, यहाँ n माइनस 1 रह जाएगा, इंटू में डिफरेंस लिखा है 7। यहाँ देखो जैसे आंसर ले लेंगे 14 में से 9 घटा देंगे 5, यहाँ जैसे अपना 8 बच रहा है, और यहाँ कितना बच रहा है अपना, यहाँ भी 8 बच रहा है। क्या करेंगे n माइनस 1 इंटू में कितना है 7, 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 बच रहा है 1, 7 दूनी 14। ठीक है, अब बच रहा है 7 दूनी 14, अब कितना बच रहा है इसमें 4, 7 दूनी 14, इसमें सॉरी 14 में से 5 घटाओगे तो 9 है ना, 14 में से 5 घटाओ 9, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बचे 4, 7 7 49, यानी कि n माइनस 1। अब क्या करेंगे अपन, इस 1 को इधर लाएंगे तो 1 हो जाएगा इसमें प्लस, यानी कि कितना आ रहा है n बराबर 128 आंसर आ रहा है। तो आपको समझ आ रहा है कि अपन क्या कर रहे हैं इसमें। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है कौन सा नहीं करना है। फॉर्मूला याद नहीं तो थोड़ा बहुत समझा करो। इसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ये है समांतर श्रेणी, समान अंतर होगा इसमें तो वो समांतर श्रेणी होगी। अगर इसमें अंतर ही समान नहीं तो समांतर श्रेणी कैसे हो सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी किस टाइप की हो भी सकती है। तो मैं इस क्वेश्चन को हटा दूं, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपको समझ आ रहा है कि सर ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभक्त हो जाएं, 6 से विभाज्य हैं। आपको ऐसे 40 संख्या लेनी है जो 6 से कट रही हो, तो आपको पता ही लग गया होगा कि सर 6 से तो वो कटेगी, और उसमें ऐसा कोई दिया नहीं है कि 1 अंक की या 2 अंक की, तो 6 से विभक्त, तो 6 से तो 6 कटेगी, 6 से विभक्त संख्या है। ठीक है, विभक्त संख्या है, 6 से विभक्त संख्या आपको पता लग रहा है 6 सर 6 दूनी 12, 6 तीन 18, ऐसे ही सर आपको इतनी आपको 40 संख्या लेनी है। आपको समझ में आएगा होगा ए का मान कितना है 6, और डिफरेंस कितने का है वो भी सर 6 का ही है। और सर हमें इसमें निकालना क्या है, हमें इसमें सर योगफल निकालना है। तो फिर ध्यान देना पड़ेगा, इसमें n का मान कितना लिखा है पहले से 40, हमें 40 संख्या लेनी है। सर योगफल का फॉर्मूला क्या है सर, ये रहा SN बराबर n/2, फिर आपको ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो SN बराबर n/2
फिर ब्रैकेट में लिख दो 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस। अब आप समझ रहे हो n का मान 40 है बटे 2 और 2a का मान कितना है 6। n का मान आपको पता ही है, क्या है n का मान इसमें 40 इंटू 1 और डिफरेंस कितने का है 6 का है। आपको इसमें निकालना क्या है योगफल। 2 से काटो कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, यानी 20 आ गया। ये कितना 6 दूनी 12 आ गया, ठीक है 6 दूनी 12। यहाँ पे आपका ये कितना बच रहा है 39 इंटू 6। क्या करेंगे 20 तो 12 वो रखा रहने दो, पहले ब्रैकेट को कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6 ने में 54, 54 की 4, ये लगे यहाँ से 5, 6 × 18, 18 जोड़ दो 5, देखो 18 और 5 आप जोड़ दो 23, ठीक है ये कितना हो गया 23, यानी कि 23। अब आप क्या करेंगे, इनको जोड़ सकते हैं, इनको जोड़ दो, जोड़ के देखो ये कितना बन रहा है 4, 4 2 6, क्या मतलब 4 और 2 6, और ये 3 और 1 ये 4, इसको थोड़ा दूर लिखता हूँ 4 2 6, 3 1 4 और ये 2, जैसे कि 4 में 2 जोड़ दो तो 6 बना दिया मैंने, ठीक है 4 2 6 और ये 3 और 1 4 और ये 2, यानी कि 234 में अपन जोड़ने वाले हैं 12, तो 4 2 6 3 1 4, 240 से आप इंटू कर दो 2 से, 0 2 से काट, इसमें इंटू करो, 2 छक्क 12 की 2 हासिल 1, 2 छक्क 12 हासिल 1, 2 चौक 8 9, ठीक है और 2 दूनी 4, यानी कि आपका आंसर हो गया 4920। 2 छक्क 12, 2 चौक 8 9, 2 दूनी 4, यानी कि आपका आंसर ये आ चुका है। इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है, और जो क्वेश्चन दिए सामने वो इसी प्रकार से करने हैं, लेकिन ध्यान रखना होगा क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, सॉल्यूशन क्या करवाया जा रहा है। आपको पता है नहीं कि जाना कहाँ है, जल्दी उठा मुंह, तो ऐसे नहीं जा पाओगे भाई साहब, समझ लो। ऐसे प्रथम 15 धन पूर्णांकों को लेना है जो 8 से कट रहे होंगे, तो 8 से विभक्त संख्या आपको लेनी है। आप पहली बात समझ लो, 8 से विभक्त संख्या आपको लेनी पड़ेंगी। तो 8 से विभक्त संख्या आप समझ रहे हो, 8 एकम 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी आपको संख्या ऐसी लेनी जो 8 से कट रही हो, ठीक है, लेकिन लेनी कितनी है 15 लेनी है। तो ए का मान 8 है और डिफरेंस भी 8 है, और एन का मान कितना है 15। निकालना क्या है सर, योगफल निकालना है। एस एन एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस। एन का मान क्या दिया है सर आपको 15 आपकी संख्या लेनी है, यानी कि 15 संख्या लेनी है। 2a का मान कितना है सर 8 है, और n का मान कितना है सर 15 माइनस 1 इंटू में डिफरेंस भी सर 15 का ही है, तो ये 15 बटे 2, 8 दूनी 16, यहाँ सर कितना बच रहा है, ये सर बच गया हमारा 14, ठीक है 14, क्योंकि ये घटाओ 14 रह गए ना, 15 में घटाओ 14। अब क्या करेंगे सर, पहले इस ब्रैकेट को ही सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है 14 यहाँ कितना 8 दूनी 16 आया था ये, जब आप इनमें इंटू कर लो तो आप जानते हो 14 अट्ठे कितना होता है, लो 14 अट्ठे 112, ठीक है। अपन इनमें अब क्या करेंगे, इनको अपन जोड़ देते हैं, जोड़ के ये बताओ कितना बन रहा है, 6 और 2 8 बन गया, ये लो, ठीक है 1 1 2 बन गया, और ये लो, ठीक है 6 2 8 1 1 2 128, इसको आप 2 से काट दो तो कितना बन रहा है 2 छक्के 12, 2 चौक 8, यानी कि 64 बन रहा है, ठीक है, यानी कि 15 इंटू 64, 15 इंटू 64 इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 चौक 60 रहेगी, आंसर कितनी 6, ठीक है 15 चौक 60 बच रहा 6। अब ये 15 छक्का 90, 15 ये 60, अब ये 15 छक्का 90 6 96, यानी कि ये लो। इसी तरीके से आप ये 2 क्वेश्चन और रह गए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अपन इनको आसानी से करते हैं। देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो लिखा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा। मैंने इन्हीं क्वेश्चनों को क्यों लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, और मुझे लगता है स्टूडेंट को लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल लगते हैं। तो 0 और 250 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
जीरो से आगे जाना है 250, मतलब सॉरी कितना 50 से, इनके बीच में आपको विषम लेना है। तो 0 और 50 के बीच आपको विषम संख्या लेनी। तो आप जानते हो, समझ रहे हो कि 0 से 50 के बीच में सर विषम संख्या तो 25 निकलेंगी। तो आपको समझ आ रहा है 1 3 5, 1 3 5, यानी कि आपको समझना चाहिए कि सर हमारा ए का मान कितना है, 1 है, और इसमें सर डिफरेंस कितने का है, 2 का है। और ये ऐसी सर कितनी संख्या होंगी सर, 25 होंगी, जिनका हमें योगफल निकालना है। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला वही लग रहा है, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस। n का वैल्यू कितना आपको समझ में आ रहा होगा, 25, ठीक है। और a का मान कितना है वो आपको समझ ही गए, वो 1 है। और जे यहाँ फिर रखो n का मान 25, और इनका डिफरेंस कितने का है सर, 2 का है। 25/2 और 2 एकम 2, यहाँ कितना बच रहा है, 24। सर 24 दूनी कितना होता है, 48। 24 दूनी 48, 48, ठीक है। 48 में 2 जोड़ दो सर, कितना हो रहा है ये 50। अब सर ये 50 को मैंने 2 से काटा, कितना आ रहा है 25। और सर 25 गुणा 25 मैंने इंटू किया सर, कितना आता है 625। तो ये रहा अपना आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अपन चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी बहुत ही शानदार होने वाला है। तो छठवां क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, आप उसको समझ तो गए होंगे, और नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से बता दूं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। उसमें लिखा क्या है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज लेंगे आपको। तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे, मतलब जो 4 से कट रहे होंगे, तो 4 के गुणज, आप इस चीज को थोड़ा सा गहराई से लें। 4 के गुणज यानी कि 10 से तो आगे जाना है ना, 10 और 250 के बीच में। तो आपको पता है 11 नहीं कट रहा है, 12 कट सकता है, 12, फिर 12 में जोड़ दो 4, क्योंकि अब 4 का अंतर है ना। 12 13 14 15 नहीं कट रहा है, मुझे पता है 16 है। 12 4 16, और 16 जोड़ दो 4 तो 20। इस तरीके से आपको पता नहीं है कितनी, लेकिन लास्ट कितना है सर, 250। 250 में 4 से भाग नहीं लग रहा है, आप सोच लो कितने में लग जाएगा, 248 में लग जाएगा सर, ठीक है। तो आप क्या करना है, इनके बीच के बताने हैं ऐसे कितनी संख्या हो सकती है। तो आपको समझ में आएगा होगा ए का मान सर क्या है, जो लिखा है, और सर इसका डिफरेंस कितने का है, 4 का है। सर इसमें ऐसी कितनी संख्या नहीं पता है सर, वो कितनी संख्या होंगी। सर इसमें ए एन का मान कितना है वो आपको सामने लिख ही दिया है मैंने, 248। फॉर्मूला सर कौन सा लगाए, जब ए एन का मान सामने है तो फिर एस एन का तो लग नहीं सर, ए एन बराबर, ठीक है, ए एन बराबर आपको फॉर्मूला लग रहा है, तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डिफरेंस। ए एन का मान कितना है 248, ए का मान कितना है सर 12 है। सर एन का मान तो निकालना ही है, डिफरेंस आपको पता लग गया है। यहाँ 248 में से जैसे ही आपने 12 घटाओगे, यहाँ n-1, यहाँ n-1 आपका रह जाएगा, आप देख सकते हो, इंटू में 4 है, यहाँ आप बता सकते हो यहाँ आपका कितना बच रहा है। जैसे यहाँ मैंने घटाया 6 बच गया, यहाँ मैंने घटाया तो 3 बच गया, यहाँ ये 2, और ये n-1 इंटू में 4, 4 से काटो सर तो 4 पंजे 20, और 4 9 36, यानी कि n-1। जैसे ही अपन ने एक को इधर लिया, एक हो जाएगा आपका प्लस का, यानी कि आंसर आपका कितना आ चुका है, 60 आंसर आपका आ चुका है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन रिवाइज कर लिया, ये समझ लीजिए आपके 4 नंबर पक्के हैं। मैंने इन्हीं को इसलिए उठाया था क्योंकि ये क्वेश्चन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इसीलिए मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहा होंगे, इसीलिए मैंने आपके सामने ऐसे क्वेश्चन को पेश किया है, ठीक है। और कोई आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कोई परेशानी हो तो बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल मैं आपके सामने एक बार फिर से लेकर हाजिर रहूंगा। आप तब तक के लिए इन क्वेश्चनों को रिवाइज करें, ठीक है। मस्त रहें।